नमस्कार, खबर गर्मा-गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आरजू। और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण समस्तता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों तरफ माता के नारे गूंज रहे हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में सच्चे मन से माता की पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में माता की पूजा अर्चना की जा रही है। कई सिद्धपीठ मंदिरों में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहे हैं, तो कई जगहों पर लगे माता के पंडाल भी पूरी तरह से सज चुके हैं। तो आज पहले स्वरूप की माता की पूजा हो रही है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तमाम जो बड़े धाम है माता के, वहां पर भक्तों की कतारें देखने को मिल रही है। आज नवरात्र का पहला दिन, शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है। आज देश भर के मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है आज। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना चल रही है। देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है। विधिवत पूरे विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। तो माता के पहले स्वरूप की पूजा आज की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। 9 दिनों की माता की पूजा इसी तरह मंदिरों में होती रहेगी। पूरे नवरात्र अलग अलग धामों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे, वहां पर दर्शन करवाते रहेंगे। लेकिन आज देश भर में मंदिरों में पूजा अर्चना है। शारदीय नवरात्र का पहला दिन, मां शैलपुत्री की पूजा, भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। और इसके बाद अलग अलग स्वरूप की पूरी शारदीय नवरात्र में पूजा अर्चना की जाएगी। आज पहली पूजा के साथ ही कलश स्थापना भी की जाती है। माता का आह्वान किया जाता है और आज से कई घरों में कलश स्थापना भी की जाती है। यानी कि शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने अपने तरीके से माता से फल की प्राप्ति की कामना के साथ ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और न सिर्फ मंदिरों में बल्कि आज घरों में भी नवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज कलश स्थापना की जाएगी, जौ बीजे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। ऐसे में मां शैलपुत्री को कौन से फूल पसंद है, कौन से फल पसंद है, उसका खास ख्याल रखा जाएगा। और माता रानी की पूजा आज की जाएगी। तो घरों से लेकर मंदिरों तक आज इसी तरह से शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। आज पहला दिन है और मातृ रूपेण समस्तता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसी आह्वान के साथ मंदिरों में, घरों में मां का आह्वान किया जा रहा है। कलश स्थापना होगी, जगह जगह पर जागरण के कार्यक्रम है, भंडारे का कार्यक्रम है, पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। पूरे 9 दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह से माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीकों से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, घरों में पूजा विधि कर रहे हैं। और आज पहली पूजा है, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मां को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कहते हैं कि पूरी विधि विधान के साथ अगर मां को प्रसन्न किया जाए तो मां जल्दी प्रसन्न होती है, फल की प्राप्ति होती है। हालांकि आज कलश स्थापना भी है। सुबह करीब 6:20 से कलश स्थापना है। 2 मुहूर्त इसमें निकाला गया, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज देश भर में मंदिरों में, घरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है और 9 दिनों तक मां की आराधना इसी तरह से लोग करते रहेंगे। और कई ऐसे मंदिर हैं जो सदियों पुराने हैं और बहुत महत्ता है उन मंदिरों की। ऐसे मंदिरों में लंबी लंबी कतारें भक्तों की सुबह से ही लगी हुई हैं और तमाम तैयारियां वहां पर प्रशासन की ओर से भी की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन पंडाल भी कई जगह पर भव्य बनाए गए हैं। हालांकि षष्ठी से मां की पूजा अर्चना पंडालों में शुरू होती है, लेकिन उससे पहले यानी कि पहले दिन से ही पूजा अर्चना घरों और मंदिरों में, जहां पर देवी की स्थापना या मूर्ति है, वहां पर पूजा शुरू हो जाती है। तो अयोध्या से निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और मिर्जापुर से सुमित गर्ग, दिल्ली से भावना भी हमें तैयारियां दिखाएंगी। सबसे पहले अयोध्या चलते हैं, निमिष गोस्वामी से बात करते हैं। निमिष, अयोध्या में रामनगरी इस वक्त कितनी चहल पहल वहां पर है, किस तरह से वहां पर आप नजारे देख रहे हैं?
देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना रामनगरी में भी हो रही है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये माता सीता का के कुल देवी का मंदिर है, ये छोटी देवकाली मंदिर है। ये धार्मिक मान्यता है कि माँ जब विवाह के उपरांत अयोध्या आई थी तो वो अपने साथ अपनी कुल देवी पार्वती जी की एक छोटी सी मूर्ति लाई थी, उसके बाद उनकी स्थापना हुई थी। इस स्थल का विशेष धार्मिक महत्व है और आज सवेरे से यहाँ पर दर्शन पूजन का दौर शुरू हो गया। 10 दिन रामनगरी इसी तरीके से बाकायदा माँ के जयकारों में, माँ के दर्शन पूजन में डूबी रहेगी। लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, सुबह से ही दर्शन पूजन का दौर शुरू हो गया है। इस बार का जो नवरात्र है वो बहुत शुभकारी और फलदायक है। इस बार माँ का आगमन हाथी पर सवार होकर हो रहा है, तो जिससे ये माना जा रहा है कि जो पंडित हैं, जो ज्योतिषी हैं, उनका सबका दावा है कि इस बार बहुत शुभकारी फल होगा। देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए इस बार माँ का आगमन बहुत शुभकारी और लाभदायक होगा। ऐसे में जो घरों में दर्शन पूजन का दौर है या मठ मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर है वो शुरू हो चुका है। आपको मैं पीछे दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये मंदिर है जहां पर हम मौजूद हैं और आज थोड़ा सा मौसम शुष्क है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां छोटी देवकाली मंदिर पर आ गए हैं। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बड़ी विस्तृत की गई हैं। महिलाओं की लाइन अलग की गई है, पुरुषों की लाइन अलग की गई है, अंदर सुरक्षा के और तमाम इंतजाम किए गए हैं। माँ के दर्शन पूजन का दौर यहाँ पर सुबह से ही शुरू हो चुका है और आज सुबह 4 बजे के बाद से यहाँ पर लोग श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो माहौल है, जो यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि जो रामनगरी का जो एक पहचान है मठ मंदिरों की, ऐसे मठ मंदिरों में आज माँ की स्थापना होगी, कलश की स्थापना होगी। उसके लिए विशेष मुहूर्त भी है। ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल, तो माँ की पूजा अर्चना अयोध्या में की जा रही है, रामनगरी में माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, शिव की नगरी में शक्ति की उपासना किस तरह से की जा रही है, किस तरह से भक्तों में उत्साह है आज नवरात्रि के पहले दिन? बिल्कुल, देखिए, शिव नगरी में भी शक्ति की उपासना की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त कामाख्या पीठ में हूं और कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी देवी पीठ पे या शक्ति पीठ पे जाएं तो सबसे पहले शिखर के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माँ का इसीलिए ध्वज होता है और ध्वज में ही माँ होती हैं। तो इसलिए शिखर के पहले हम अपने दर्शकों को दर्शन करा रहे हैं, उसके बाद सीधे माँ कामाख्या के दर्शन कराते हुए भक्तों की कैसी आस्था है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये हम सीधे गर्भगृह में हैं, जहाँ पर आप देखिए हम अपने दर्शकों को और आपको सभी को जो है माँ के दर्शन कराते हैं। माँ कामाख्या पीठ है, कहते हैं काशी यानी कि शिव के नगरी में शक्ति के सभी 9 स्वरूप हैं, 9 दिन 9 स्वरूप। और इस बार तो खास बात यह है कि पूरी नवरात्र 9 दिन की है, एक भी दिन का क्षय नहीं है। और यहाँ पर देखिए कैसे लोग जो है भैरव को भी, क्योंकि कहते हैं कि माँ के साथ उनके भैरव को भी पूजा की जाती है, तो उनको भी जो है चंदन, उनको भी टीका हो रहा है। और कैसे देखिए भक्त आस्था की जो पूरी एक तरीके से डलिया है, जिसमें कलश स्थापना से पहले चुनरी है माँ की, सिंदूर है, नारियल है, वो लेके माँ को अर्पित कर रहे हैं। और कैसे जो यहाँ पर वृक्ष है, जहाँ पर जो है देखिए बहुत विशाल घंटा भी लगा है और इसके नीचे लोग आके अपनी मान्यता रखते हैं। कोई बिल्कुल उमेश, उपेंद्र आपने शिवनगरी से हमें तस्वीरें दिखाई। अब चलते हैं मेरठ। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद है, कैसी तैयारियां? जी हाँ, देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्र का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मेरठ के नौचंडी देवी मंदिर, मेरठ के सदर काली माता मंदिर, मेरठ के गोल मंदिर, मेरठ के मनसा देवी मंदिर में निराली छटा देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मेरठ के गोल मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, माँ के दर्शन आप कीजिए। कितनी भव्य मूर्ति है, कितनी मनमोहिनी मूर्ति है। माँ सभी को दर्शन आज दे रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ लोगों की कतार भी देखिए, कितनी भीड़ है, कितनी श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। और माँ को प्रणाम करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, माथा टेकने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हर मंदिर की विशेष महानता है, मेरठ के गोल मंदिर की भी विशेष महानता है। आप देखिए, पूजा की थाली लेकर महिलाएं कदम दर कदम आगे बढ़ती जा रही हैं और माँ के दर्शनों के लिए लालायित हैं, माँ के दर्शन करना चाहती हैं। उमेश, माँ के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपने भी हमें दर्शन करवाया, हमारे दर्शकों को दर्शन करवाया और पूरे नवरात्र हम इसी तरह से अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाते रहेंगे अपने दर्शकों को। इस वक्त सीधे हम चलेंगे दिल्ली, भावना के पास। भावना, आप कहां पर मौजूद हैं और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन, माँ शैलपुत्री की पूजा किस तरह से की जा रही है, भक्तों में किस तरह का उत्साह आज पहले दिन को लेकर?
बिल्कुल, दिल्ली के प्राचीन मंदिर झंडेवाला मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले तस्वीर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो सबसे पहले झंडेवाला मंदिर का दर्शन करें और माता का जो भव्य रूप है वो आपको साक्षात दिख रहा होगा। कितनी खूबसूरत ये जो प्रतिमा आज लग रही है, वो मंदिर की भी हम तस्वीर दिखाएंगे कितने भव्य तरीके से इस मंदिर प्रांगण को सजाया गया और सुबह से भारी संख्या में जो भक्त हैं अपनी मनोकामना लिए हुए पहुंच रहे हैं। आज माता का आगमन हुआ है, शैलपुत्री की पूजा हो रही है। ऐसे में आप तस्वीरें देख रहे हैं झंडेवाला मंदिर की। भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ, बताया जा रहा है लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंचेंगे। प्राचीन मंदिर है, पिछले 2 साल से इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी लंबी कतार भक्तों की आपको नजर आएगी। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि कितना उत्साह है आज के दिन। आज फर्स्ट डे है मेरी शरण। जय माता दी। क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है आपका? दिव्या। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी? जय माता दी। जय माता दी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। क्या मनोकामना लेके आई है आज? क्या मनोकामना लेके आए आज आप? मैम मनोकामना तो कुछ नहीं है, बस ये है कि माता रानी के दर्शन के लिए आए अभी। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों में उत्साह साफ नजर आ रहा है और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी लंबी कतारें हैं और लंबी लंबी कतारें हैं भावना, और इस मंदिर को बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जरा मंदिर की भव्यता, उसकी सजावट भी दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, झंडेवाला मंदिर की एक बार हम चाहेंगे कैमरा पर्सन जरा पूरी तरीके से पैन करके अंदर मंदिर की तस्वीर दिखाएं कि कितने भव्य तरीके से इस मंदिर को सजाया गया। पिछले 2 दिन से जो तैयारियां थी वो चल रही थी, फूलों से आप देखिए बेहद खूबसूरती के साथ इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। और बात करें झंडेवाला मंदिर की तो काफी प्राचीन मंदिर है और माता की मूर्ति आप देखिए कि कितनी खूबसूरत इस बार लग रही है और एकदम मनमोहक तस्वीर है और लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। लोगों के चेहरे पे अलग उत्साह है। पिछले 2 साल से जो भक्तों की संख्या थी वो बेहद कम नजर आ रही थी। लोग बिल्कुल भावना, दर्शकों ने घर बैठे बैठे माता झंडेवाला के दर्शन किए। तो दिल्ली के श्रद्धालुओं में तो खूब उत्साह दिख रहा है। मिर्जापुर लिए चलते हैं, सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, मिर्जापुर में कैसी तस्वीरें दिखाने वाले दर्शकों? बिल्कुल शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी के दरबार में हम मौजूद हैं और कहते हैं कि अल्प समय में सिद्धि को देने वाली मां विंध्यवासिनी है। और यहाँ पे केवल आम भक्त नहीं, साधु संत तपस्या करने के लिए इसी पहाड़ पे आते हैं, 9 दिन तक तपस्या करते हैं और कम समय में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंदिर में 2 दिन पहले आए थे सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए और लगभग यहाँ पे बताया जाता है कि एक दिन में 10 लाख भक्त उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से। हमारे साथ पुलिस कप्तान संतोष मिश्रा सर हैं। सर, मौके पे आप मौजूद हैं, सुरक्षा को लेकर के बड़ी संख्या व्यवस्थाएं हैं। जनपद मिर्जापुर विंध्याचल क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी देवी जी का जो पवित्र ये मेला है ये शुरू हो चुका है। रात्रि से ही हमारी प्रशासन पुलिस की पूरी टीम मौके पे कैंप की हुई है। सुरक्षा के दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन 21 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन में 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई है, जहां पे एक सीओ स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। त्रिकोण ये व्यवस्था होती है, त्रिकोण मंदिर है यहाँ पे। मां विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर, अष्टभुजा और काली को सभी क्षेत्रों को इस जोन और सेक्टर स्कीम में सम्मिलित किया गया है। हमारे साथ ही साथ मजिस्ट्रेट भी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। मौके पे यहाँ पे प्रेजेंट होके क्राउड कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं। काफी संख्या में हर्षोल्लास के साथ में यहाँ श्रद्धालु आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। सभी को विनम्रता पूर्वक अच्छे से रिक्वेस्ट करते हुए एंट्री के बारे में, कहां से निकलना है, इन सब के बारे में हम अपडेट कर रहे हैं। मां गंगा के घाटों पर भी हमारी फोर्स लगी है जो लोगों को सही ढंग से गाइड करा के, स्नान करवा के यहां तक लेके आ रहे हैं। फायर सेफ्टी की व्यवस्था की गई है। अपनी महिमा है और यहाँ पर नवरात्र के मौके पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, इसलिए चुनौतियां प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा हो जाती है ताकि भक्तों में किसी तरह की नाराजगी ना हो और भक्त सही तरीके से मां के दर्शन भी कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।